नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, आज की वीडियो आपके लिए कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में इंटरव्यू लेकर आया हूं सपना जी का, जिनका 2 महीने में 20 किलो वज़न कम हो गया। सुनने में एकदम बहुत बड़ी बात लगती है ना, मुंह खुला का खुला रह जाता है जब सुनते हैं सिर्फ 2 महीने में 20 किलो वज़न कैसे कम हो सकता है। जी हाँ, उनका 2 महीने में 20 किलो वज़न कम हो गया। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि उन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की, जो खाना घर में बनता था वही सब उन्होंने खाया। उन्होंने कोई जिम में जाके घंटों पसीना भी नहीं बहाया, उन्होंने कोई पैसा भी नहीं खर्च किया। उन्होंने हमारे को कोई 1 रुपया, मैं हर वीडियो में पूछता हूँ कि आपने कोई पैसे दिए, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। फिर भी ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आए। कैसे आए, क्या किया उन्होंने, उनके मुंह से सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। उनका इंटरव्यू भी सुनाता हूँ। मुझे कल किसी ने बोला, कहते सर जब मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी ना तो मेरे को बड़ा डाउट हुआ। आप वीडियो में दिखाते हो लोगों का 15 किलो वज़न कम हो गया, 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया, 30 किलो हो गया। कहते मैंने वीडियो देखी, मुझे लगा कि आप झूठ बोलते हो, लोगों को पैसे दे के सामने इंटरव्यू उनका लेते हो। तो उन्होंने कहा आपको झूठा साबित करने के लिए, आपकी चोरी पकड़ने के लिए मैंने आपकी एक ही दिन में 20 वीडियो देख डाली। तो वो कहते मैं तो आपकी चोरी पकड़ना चाहता था, उल्टा मैं आपका फॉलोअर बन गया और मेरा 14 दिन के अंदर 12 किलो वज़न कम हो गया, सिर्फ आपको सुनने मात्र से। मैं हर वीडियो में लोगों से पूछता हूँ क्या मैंने या मेरी टीम ने कभी आपसे कोई पैसे की डिमांड की, तो लोग कहते हैं नहीं सर, आप तो मिले ही पहली बार हो, तो मुझे कभी कोई पैसा नहीं देना। ना मैं कोई चूरन खाने के लिए बोलता, ना मैं कोई पाउडर खाने के लिए बोलता, ना मैं कोई जंतर मंतर करने के लिए बोलता। मैं बोलता हूँ बस खाने को धीरे चबा के खाना है। मैं अभी सपना जी का इंटरव्यू सुनाता हूँ, आपको पूरा सुनना लास्ट तक। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, देखो अगर सच में मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ तो ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए ना। वीडियो दुनिया तक तभी पहुँचेगी जब आप इस वीडियो को अभी लाइक भी कर दोगे और नीचे कुछ भी कमेंट करो। बुरा लगता है तो नीचे कुछ भी लिख दो, जो आपका मन करता है नीचे टाइप करो, लेकिन दुनिया तक तभी पहुँचेगी। और वीडियो में ये जो शेयर का बटन लगा हुआ ना, इस शेयर के बटन से लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। अगर सच में मैं अच्छा काम कर रहा हूं ना, दुनिया की मदद करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि ये बात सारी दुनिया तक पहुंचे कि खाने को धीरे चबा के खाने से लोग पतले होते हैं। मैं हर वीडियो के शुरुआत में कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ नया। तो आज की वीडियो में एक बड़ी ज़रूरी बात आपको बता दूँ कि हॉर्मोन्स जो हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रंथि रसायन, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वज़न घटाने में। तो जिन लोगों के शरीर में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, उनका वज़न कम नहीं हो पाता। जिन लोगों के शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, महिलाओं के शरीर में, उनको या तो पीसीओडी हो जाता है या पीसीओएस हो जाता है। कुछ पुरुषों को हो जाता है, उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उनका वज़न बहुत कम हो जाता है। तो हॉर्मोन्स अगर बैलेंस हो जाएं और उसके साथ आप 32 बार करने लग जाओ, मैं कहता हूँ जादू हो जाएगा, जादू। ना ही जिंदगी में कभी वजन बढ़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल फिट एंड फाइन रहोगे, हेल्दी दिखाई दोगे, स्किन ग्लो करेगी, बाल एकदम, बालों की हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, जवान दिखाई दोगे, आपकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। जो मन करेगा वो खाना, जितना मन करेगा उतना खाना, फिर भी वजन नहीं बढ़ेगा। तो हार्मोन्स आपने सुना होगा, हार्मोन्स बहुत तरीके के होते हैं। हार्मोन्स जैसे लेप्टिन हार्मोन है, ग्रेलिन हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, इंसुलिन है, थायराइड है, इन सब के अलग अलग रोल हैं। अब मैं जैसे कुछ के बारे में बता दूं, जैसे लेप्टिन हार्मोन है, जिनके शरीर में लेप्टिन पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस होता है। वो लेप्टिन क्या करता है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस कराता है कि बस अब और खाना नहीं खाना। अगर लेप्टिन कम पैदा हो रहा है तो वज़न कम नहीं होगा, लेप्टिन ज़्यादा पैदा हो रहा है तो वज़न कम होगा। एक हार्मोन है ग्रेलिन, ये बड़ा खतरनाक हार्मोन है, इसको हंगर हार्मोन बोलते हैं, जिसकी वजह से शरीर में भूख लगती है। जिनके शरीर में ग्रेलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उनको बार बार भूख लगती है और ज़्यादा खाना खा जाते हैं, वज़न कम नहीं हो पाता। थायराइड हार्मोन के बारे में आपने सुना होगा, थायराइड नाम की ग्रंथि से पैदा होता है। थायराइड के अगर लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और वज़न कम नहीं हो पाता। उसके अलावा इंसुलिन नाम का हार्मोन सुना, जो कि ग्लूकोज को हमारे ब्लड में ले जाने का काम करता है। जिनका इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड में लेके नहीं जाता, एनर्जी बन ही नहीं पाती और हमारे शरीर में फैट के रूप में चर्बी जमती चली जाती है।
आपने कॉर्टिसोल का नाम सुना होगा। कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारा इसको बोलते ही स्ट्रेस हार्मोन है। जिसको भी तनाव होता है कॉर्टिसोल पैदा होता है, और कॉर्टिसोल क्या करता है, नाभि के अराउंड चर्बी को पैदा करता है। हमारे पेट पे बेली फैट जिसको बोलते हैं, वो कॉर्टिसोल की वजह से। अगर इन हार्मोन्स को बैलेंस कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप कहेंगे हार्मोन्स को बैलेंस कैसे करना है, बड़ा आसान तरीका है, खाना हेल्दी खाओ। हेल्दी कैसे खाना, खाना खाने से पहले जब खाना बनाने के लिए घर में पूछते हैं ना कि आज खाने में क्या खाओगे, उस वक्त एक बार आंखें बंद करो और आंखें बंद करके महसूस करो कि मेरा शरीर क्या डिमांड कर रहा है, मुझे क्या खाना है। जो लोग 32 बार करते हैं ना, ईमानदारी से मैं दावा करता हूँ अनहेल्दी चीज़ों की डिमांड शरीर करेगा ही नहीं। हेल्दी चीज़ें अपने आप ही आपकी आंखों के आगे आ जाएंगी, आपकी ज़बान पे उसका टेस्ट आ जाएगा कि मुझे इस समय क्या खाना चाहिए। वो चीज़ें अपनी किचन में बनाओ। जो मन करता है ना हेल्दी चीज़ें खाने का, वो अपनी किचन के अंदर बनाओ। अपना हर रोज़ सुबह टाइम से उठो और थोड़ा बहुत वर्कआउट करो। वर्कआउट अगर कुछ नहीं भी कर सकते वॉक कर लो, वॉक नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार कर लो, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते कपाल भाती कर लो, ये कर लो। नींद जो है, नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है लेना। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना। और 32 बार अगर किया, जिन लोगों ने 32 बार किया उनके हार्मोन्स जो हैं वो अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा हार्मोन है जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है। जिन लोगों के सेरोटोनिन क्या है, खुशियां देने वाला हार्मोन, जिसके शरीर में सेरोटोनिन, सेरोटोनिन कब आता है, सेटिस्फेक्शन से। जब हमारे शरीर में सेटिस्फेक्शन आती है उसकी वजह से आता है। और जिसके अंदर सेरोटोनिन पैदा हो रहा है उसको खुशियां ही खुशियां मिलती हैं और उसका वजन कम होता है। तो ये हार्मोन को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर समय से उठो, वर्कआउट करो, पानी पर्याप्त पियो, नींद पर्याप्त लो, और 32 बार धीरे चबा के ज़रूर खाओ। 32 बार क्या है इस वीडियो में आगे चल के भी मैं बताने वाला हूँ। और एक यहाँ स्क्रीन पे 2 नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन नंबर्स पे कॉल करो। हमारे ऑफिस का स्टाफ, हम कोई पैसे नहीं लेते किसी से, हमारे ऑफिस का स्टाफ आपको मदद करेगा कि आपको कोई भी हेल्थ इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ वज़न घटाने में हेल्प चाहिए, तो सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर लो। वो लोग आपको दिल खोल के मदद करेंगे। इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और जो आज मैं इंटरव्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ सपना जी का, सपना जी से मैंने पूछा कि आपने कोई ग्रीन टी भी पी, तो उन्होंने कहा कि सर 32 बार वाली ग्रीन टी के बिना तो गुजारा नहीं। तो वज़न घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी है ये 32 बार वाली ग्रीन टी। ये 32बार.com से भी मिलती है, मीशो से भी मिलती है, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से। इस वीडियो के नीचे भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये ग्रीन टी टी बैग वाली है, ये लीव्स वाली है, ये एप्पल साइडर विनेगर है। और जो मैंने अभी बताया था ना कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन, उसको कम करने के लिए अश्वगंधा, 32 बार वाला अश्वगंधा, ये सब हमारे इन लिंक्स पे जाके आप ले सकते हो। यहाँ से होने वाले प्रॉफिट से बहुत जल्दी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जहाँ किसी से इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आपका वजन भी कम होगा और लोगों की मदद भी होगी। अभी सुनते हैं सपना जी को। जी सपना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन से शहर से? सर मैं बेसिकली मथुरा से हूँ। ओके। मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश। जी। और सपना जी, इनको पहचान तो आप, ये कौन है? सर मैं ही हूँ, ऑब्वियसली पहचानना तो पड़ेगा। ये पुराना फेस देख के आज भी डर लगता है कि ये मैं ही हूँ। हाँ, आप तो जैसे बड़ी बड़ी आंटी होती हैं, आप उनकी तरह होते जा रहे थे। बिल्कुल सर, हो गई थी डिलीवरी के बाद तो बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था, हद से ज्यादा। जी। जब और से 32 बार मिला हाँ हाँ। तब से ये सब कंट्रोल हुआ। और वो भी मात्र 2 मंथ में किया है, ज्यादा नहीं कि हमने कुछ ज्यादा टाइम कंज्यूम किया हो, 4-5 मंथ, ओनली 2 मंथ में। अच्छा, तो कितना वेट लॉस हाँ हुआ सर। आपका? सर मेरा जब वेट मैंने स्टार्ट किया था जब, तो 85 था। तो 85। और यस सर। अभी आज कितना है? अभी आज के डेट में 65 है 60। करंट में। 20 किलो गया है आपका। हाँ सर, 20 किलो। और ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी अच्छा हुआ है, बहुत हैवी थी अभी एकदम स्लिम हो गई काफी। जी। और 2 महीने में गया ही है इतना सारा वजन? नहीं, हाँ सर, 2 मंथ में किया था। हाँ, 65 आ गया अभी। हाँ हाँ। तो सिक्सटी क्या, फाइव अभी राइट में। ऐसा क्या किया आपने जिससे इतना वजन कम हुआ?
सर मैं आपका नाम किसी ने सजेस्ट किया था कि स्वीकार भारद्वाज की वीडियो है, उनको जाके आप एक बार चेक करो। ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे डाला, तो आपकी सारी वीडियोस आ गई। उस दिन से मैंने हर डे, पर डे मतलब ऐसा था कि मेरे को ये लगता था कि जल्दी से जल्दी वेट लॉस हो, और वो कैसे होगा। तो हम्म, धीरे धीरे मैंने आपकी सारी वीडियो शुरू करी देखना, और देखते देखते मुझे ये लगने लगा कि ये जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। जी। तो धीरे धीरे शुरू हुआ, धीरे धीरे थी। आपने वजन कम किया, इस सब में आपने कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं की? नहीं सर, डाइटिंग नहीं की, पर एक फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था सर। एक दिन खाना पूरा खाती थी मैं, जैसे 32 बार के थ्रो करती थी, लेकिन एक दिन ये था कि मुझे सॉल्ट फ्री डे ही करना है। एक दिन ऑल्टरनेट चलता था। अच्छा, एक दिन नॉर्मल खाना और एक दिन सॉल्ट फ्री। हाँ, अच्छा। ऐसा मैंने 1 महीने तक करा, तो जो जल्दी वेट लॉस। मुझे लोग ऐसा बोलते हैं कि सर सॉल्ट फ्री वाला खाना खाया नहीं जाता, तो उसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं सर, कर सकते हैं जब आप लोगों को कुछ करना है और डेडिकेशन इतना है अपनी हेल्थ के लिए कि तो कुछ भी कर सकता है इंसान। मैं जब कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। जब मेरे बच्चे इतने छोटे हैं तो कोई डिफिकल्ट टास्क। तो कोई हेल्थ इशू भी ठीक हुआ आपका? सर इशू तो मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए, तो बैक पेन तो था ही, हम्म। शुरुआत से ही था। हम्म। और जल्दी जल्दी कंसीव हो गया था, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि बैक पेन था, और मुझे बैठा भी नहीं जाता था, काम करती थी तो मैं थक जाती थी। और जी। पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई मेरे को। अरे वो ठीक हो गया बिल्कुल? हाँ, वो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम वही थी जो कि सॉर्ट आउट हो गई थी। जी जी जी। और ये जो इतनी तेजी से आपका वजन गया है, इस सब में हाँ आप सर। पैसे वैसे भी लगे? सर पैसे का तो कोई काम ही नहीं है, आप तो यहाँ पे एक भगवान की तरह बैठे हुए हैं जो हम लोगों को यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा करना है, ऐसा कर, हर दिन ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी 21 चैलेंज वाला लेके आते हो, कभी कभी न्यू वीडियोस लेके आते हो, किस तरह से वाटर, मिनरल वाटर्स यूज करना है, किस तरह से, हर तरीके से आप कोशिश करते हो कि हमारी हेल्प हो बस। अब जी। तो समाज सेवा के लिए बैठे हो सर, तो ये पैसा का वीडियो तो कोई सच मतलब में, ही नहीं है। वीडियो सच में काम आती हैं लोगों के जो मैं बनाता हूँ? हाँ सर। मेरा मेरा अंदर से पर्पस ये है कि पूरी दुनिया में ना हर इंसान को, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबको बस एक बार ये पता चल रहा है कि धीरे खाओ। हाँ आप, सर। अच्छा सपना जी, आप ईमानदारी से बताओ कि पहले जब खाना खाते थे और अब जब खाना खाते हो, आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि सेंसिबल खाना तो आप शुरू किया है? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत, मतलब हम लोग ठूसते हैं एक तरीके से। आप पहले कितनी देर में खाना खाया करते थे जब 32 बार नहीं करते थे? सर 5-7 मिनट में फ्री। 5-7 बार? खाया और पिया, लगा नहीं कि खाया भी है। अभी कितनी देर लगती है आपको? सर अब तो कम से कम 30 टू 35 मिनट तो मान ही लीजिए। हाँ। तो इस और बीच, आज भी मेरा बेटा उतना ही टाइम लेता है, उतना ही टाइम मैं लेती हूँ। अच्छा, कभी तो कभी 45 मिनट भी कर देता है वो। जी जी जी। और आपका टोटल जो इंचेस लॉस हुए हैं, कमर का साइज जो कम हुआ है, वो कितना हुआ होगा? सर पहले मैं सूट पहनती थी 44 के, हम्म। 44, और इतना नहीं पता क्या क्या हम्म। साइज है। हाँ, पर डबल एक्सएल पहनती थी, और आज की डेट में मेरे एल आता। एल आता। ओके। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो चारों दिशाओं से मिल रहे हो? हाँ सर, मेरे हस्बैंड सबसे ज्यादा देते हैं, तुम इतनी ज्यादा पतली हो गई हो कि तुम बीमार मत हो जाना बस। जी। आए दिन उनका एक ही फॉर्मूला रहता है, और आस पड़ोसी सब कहते हैं कैसे किया, कैसे किया, कल हमें मिलते हैं। तो वेट जैसे जैसे कम हो रहा था, हर रोज चेक करते थे या हफ्ते में एक बार चेक करते थे, कैसे करते थे? सर ये बड़ा खराब पॉइंट था मेरा। हम्म। स्कूल में गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम्म। तो स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र होता है, तो वो आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है कि मशीन होती है, वेट मशीन, स्कूल हाँ। में थी। तो हाँ। मैं डेली स्कूल जाती, डेली वेट लॉस कितना हुआ ये चेक करना मेरे दिमाग में रहता, आज मुझे चेक करना है कितना है, कल कितना है। तो हम्म। अप एंड डाउन जब होता। आप हर रोज वेट चेक करते थे, कभी डीमोटिवेट हो जाते थे बढ़े हुए वेट को देख के, तो कैसे संभालते थे अपने आप को, कैसे मोटिवेट करते थे?
सर कभी कभी तो गुस्सा आता था कि नहीं करना यार, बेकार है, जब सभी खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, बेकार है, फालतू का है, ऐसे मतलब ही नहीं है। फिर हम्म खुद को लगता है जब इतना कम हुआ है तो आगे भी होगा। हम्म। एकदम हॉप नहीं छोड़नी चाहिए। जी। तो कंटिन्यू करते थे सर। अभी जो सावन गए हैं उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। वो इतना ज्यादा डेडिकेशन था 32 बार में कि मैंने पूरे मंथ सॉल्ट फ्री डे करा था। तो कब से सावन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक हाँ 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 17 18 अगस्त तक चला था। हाँ हाँ। तो मैंने सॉल्ट फ्री डे करा 1 महीने के लिए। और मेरा 8 से 9 किलो वजन कम हो भी गया था, लेकिन एंड में सॉल्ट फ्री डे में क्या खाते हैं आप? सर मैं जैसे पोटैटो लेती हूँ तो उसको दही कर्ड के साथ ले लेती हूँ हम्म। मॉर्निंग में। मैं फास्ट वाले दिन की बात बता रही हूँ। जी। अदरवाइज अगर मैं जैसे खाना खा रही हूँ इवनिंग में तो मैंने पराठा बनाया तो वो हम्म भी मैंने कर्ड के साथ लिया। कर्ड नहीं खा रहे हो तो जैसे कोई हलवा बना रहे हो तो हम्म जैसे शुगर के साथ ले सकते हो। हम्म। तो ये सॉल्ट फ्री खाना अजीब नहीं लगता था आपको? नहीं सर, मुझे तो टेस्ट आने लगा था। हम्म। और बाकी में आनंद भी आता था वेट लॉस करने में कि हाँ अब तो करना ही है। जी 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 जी। एक एक मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे ना। ऐसा ना हो कि कोई Yes, ये सोच ले कि हम हर रोज सॉल्ट फ्री करेंगे तो इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हाँ। श्री के हस्बैंड जो हैं बोनी कपूर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि मेरी वाइफ का जो डेथ का एक पॉसिबल कारण है वो यही है कि वो उसने नमक खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो अच्छा। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही नमक को छोड़ दें, क्योंकि थोड़ा बहुत नमक जो है वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। नमक कम खाएं लेकिन बिल्कुल ना छोड़ दें। हफ्ते में जो एक दिन मैं बोलता हूँ वो वाला बिल्कुल सेफ है अगर किसी को लो बीपी की शिकायत नहीं है। और अगर किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हफ्ते में 2 दिन लगातार करो। और किसी को अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो वो अल्टरनेट डेज के ऊपर कर सकता है, एक दिन नमक वाला एक दिन बिन नमक का, एक दिन नमक वाला जैसे आपने किया तो ऐसा भी कर सकता है। बाकी ऐसा ना करें कि लगातार ही आपने कई कई हफ्ते तक नमक नहीं खाया, उसे आपके शरीर में कमी हो जाएगी बहुत सारे मिनरल्स की, और जिसे आप फेंट भी हो सकते हो या कुछ केस के अंदर डेथ भी हो सकती है अगर कोई इंसान बिल्कुल नमक को छोड़ दे। तो मैं ये एक प्रिकॉशनरी सबको बताना चाहता हूँ। बाकी आपने जो किया रिलीजियस रीजन के चलते भी किया और साथ में आपको रिजल्ट्स भी आ रहे थे तो इसीलिए आपने किया। अच्छा, और मैं एक चीज सपना जी ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने इस दौरान मीठा भी खाया? हाँ सर, बिल्कुल खाया है। अच्छा, मीठे के शौकीन हैं आप या कभी कभी वैसे ही खा लेते हैं? सर काफी शौकीन भी है तो अच्छा। काफी खाया है। तो जो कहते हैं लोग कि मीठा खाने से वजन बढ़ जाएगा, आपका नहीं बढ़ा? सर जब मैंने सॉल्ट फ्री रखा है तब मीठा खाने में कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। तो उससे वेट मेंटेन रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं लगी। ठीक है। और वर्कआउट किया आपने इस दौरान? सर वर्कआउट तो मैं एक्सरसाइज वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मॉर्निंग निकल जाती हूँ, मुझे भागम भाग इतनी में कम से कम 4 to 5 किलोमीटर डेली वॉकिंग डिस्टेंस रहता है मॉर्निंग। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि प्रॉपर एक्सरसाइज की हो, कुछ भी हम्म। नहीं। जी। और आपका एक बार मुझे रूटीन समझाएंगे क्या? देखिए सुबह मॉर्निंग में मैं अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाती थी तो मैं उसी में अपना स्नैक्स, जैसे कि मैंने पोहा बनाया तो मैंने मॉर्निंग में पोहा ले लिया। ठीक है। कितने और बजे? पोहा लेने के बाद, कितने बजे? मैंने ग्रीन टी जरूर लेती हूँ सर। मॉर्निंग में मैं एक टाइम ग्रीन टी पूरा। लेती थी आफ्टर। मैं इसका मतलब आपने पोहा खाया सुबह, वो कितने बजे खा रहे थे? हाँ सर, 9 9 o'clock खा लिया ठीक है। मॉर्निंग। फिर उसके हाँ बाद ग्रीन टी आपने बताया। बिल्कुल सर। फिर मैंने लंच में करती हूँ सर, 12 to 1 o'clock ले लेती थी उस टाइम पे। ठीक है, लंच में क्या कुछ फिर उसके रहता बाद भी है? लंच में सर क्या? दाल होती है, दही भी होता है, और जैसे सब्जी, जो भी सब्जी घर में बनती है वही सब्जी है, ऐसा नहीं कि दाल ही हो। और एक रोटी से ज्यादा रोटी नहीं खा पाई कभी। रोटी गेहूं की रहती थी? हाँ सर, तो रोटी के गेहूं की रहती है। टुकड़े बताता हूँ, रोटी के टुकड़े छोटे छोटे आप कर लेते थे? हाँ सर। एडवांस में ही करते थे या पहले कैसे खाते?
नहीं सर, पहले ही मैं छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लेती थी। कितने टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के? सर 45 के समथिंग तो हो ही जाते हैं। अच्छा। और हाँ, छोटे इसको छोटे। हर टुकड़े को कितना, कभी कुछ काउंट करके चबाते थे या तब तक अंदाजे से चबाते रहे कि जब तक पानी ना बन जाए? सर मैंने काउंट कभी नहीं किया, जब तक पानी नहीं बन जाता था जब तक कंटिन्यू चलता ही रहता। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि सर हमारा तो ना पानी बनने से पहले अंदर चला जाता है, उनको क्या बताएंगे आप, क्या सिखाएंगे उनको? नहीं, जब आपको ध्यान रखना है ना, जिस जिस तरह से लोग काउंट कर रहे हैं 1 to 30 या 45, तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है कि हमें इसको अब अंदर नहीं लेना है, हमें जब तक ये पानी ना बन जाए जब जब उसके अंदर निकलना है। जी ये आपको याद रखना है कि हम 32 बार कर रहे हैं, मेन बात ये है। जी जी जी। और टाइम टाइम कितना लेते थे आप खाना खाने में? सर खाना खाने में तो 30 to 45 मिनट हो ही जाती है, उतनी देर जितना मैं खाती हूँ उतनी देर बेटा खाता है। ओके। वो टाइम तो रहती है। आप इवनिंग में आप फिर कैसे, डिनर कितने बजे लिया करते थे? सर उस टाइम में 6 o'clock से मतलब 6 बजे तक मुझे करना ही था, लास्ट ईयर जब बता रही हूँ। हम्म। 6 to 7 o'clock तक मुझे करना ही है, कभी इमरजेंसी में लेट हो जाए तो 7:30 से ज्यादा कभी लेट नहीं किया। ओके, ठीक है। उसके बाद अगले दिन तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो आप बता रहे हैं। हाँ सर। और सर एक बात और, कि मैं हम्म। मॉर्निंग में उठती हूँ तो खाली पेट पानी में गर्म बॉइल्ड वाटर में मैं सिरका डाल के आज भी लेती हूँ। तो ओके। सिरका जो है आपका एप्पल साइडर विनेगर बहुत शानदार है, मुझे जी लगता है उसका भी रोल है। जी 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 जी। आप 32 बार का ही है। जी जी। आप ग्रीन टी कितने दफा पीते हैं दिन में? सर आज भी मैं 2-3 बार ले लेती हूँ। और उससे क्या फायदा महसूस होता है उसको पीने से? हाँ सर, उसका हमको लगता है जो लोग नहीं लेते उनके लिए लगता है कि कुछ भी नहीं होता इससे, लेकिन मेरे को, मैं इसके पॉइंट्स बताती हूँ। इसमें दो पॉइंट्स बहुत मेन है कि जब तुम ग्रीन टी लेते हो या नींबू डाल के उसमें लेते हो तो सबसे बड़ी जो मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो नहीं रहती उससे। हम्म। सबसे ज्यादा अच्छी वो, अब जैसे आज की डेट में मैंने उसको ग्रीन टी नहीं लिया तो ग्रीन टी ना लेने से मुझे मीठे की क्रेविंग इतनी ज्यादा रहती है कि जो भी मिलती है फ्रीज में खोला और खाया, लेकिन उससे नहीं रहती है। ठीक ओके। है। और उसके अलावा जैसे हम लोग बार बार, जो लेडीज घर में रहती हैं उनको बार बार चाय पीने की आदत होती है, और जो लोग ग्रीन टी लेते हैं वो लोग बार बार चाय ना पी के बार बार ग्रीन टी लेते हैं। जी 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 तो ये जो जो चाय है वो भी बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है अपनी बॉडी के लिए, तो जी। ग्रीन टी लें इससे बेटर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ये 32 बार वाली ही ग्रीन टी लेते हैं? हाँ सर। कौन सा फ्लेवर थर्टी पीते टू हैं? बार कैमोमाइल। कैमोमाइल। और एक इससे कैमोमाइल से मुझे लोगों ने ये भी बोला कि हमारी नींद बहुत अच्छी हो गई। आपने ऐसा कुछ नोटिस किया नींद को लेके? हाँ सर, नींद नींद तो सर हमने, ये है ना कि जब हम पी लेते हैं उसके बाद रिलैक्स इतना फील होता है कि बॉडी एकदम हल्की सी महसूस होती है, कि ऐसा नहीं लगता हैवी हैवी। और स्पेशल मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जब तुम खाना खाते हो, हम लोग खाना खाने के बाद बहुत सी लेडीजों के एक से गैस की टाइप में, मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है बॉडी में, अपने पेट में अजीब सा होता है कि अ, हम्म। जलन हो रही है, किसी के चेस्ट में हो रही है, किसी के इंटेस्टाइन्स में हो रही है, तो ग्रीन टी लेने से ये सारी चीजें नहीं होती है, एकदम लाइट वेट फील होता है इससे। जी जी जी। बहुत बढ़िया। अच्छा। और मैडम ये बताइए, आपको जो आप पहले 32 बार नहीं करते थे तो क्या आलस या लेजीनेस या दिन में नींद आना ये सब चीजें होती थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सारी चीजें इतनी ज्यादा थी कि उठने का मन नहीं करता, और जब वेट इतना ज्यादा था कि कुछ भी करने का, काम करने का मन नहीं करता, जल्दी थक जाते फिर बैठ जाते, तो ये सारी चीजें और थी आज हमारे साथ। आज कैसे हालात हैं आज? वो होता है दिन में थकान या नींद आना, ऐसा कुछ हाँ होता है? सर, थकान तो होती है, लेकिन ये है ना कि अब जो हमारा वेट लॉस हो गया है इस तरीके से, तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो फुल एनर्जी से करते हैं, जी। लेजीनेस नहीं रहती है कि करना है आपने अपन को जैसे तो बताया करना कि है। आप सुबह 3 बजे उठते हो, तो रात को 4 बजे। 4 बजे, तो आप रात को सोते कितने बजे हैं? सर हम 10 o'clock 10 to 11 भी सो जाते हैं। आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं इतना वजन कम होने के बाद?
सर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये आता है, महिलाएं ये कहती है कि जी हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे करें। तो आप तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण हो कि आपके बच्चे छोटे हैं और आप वर्किंग भी हो। और वर्किंग यस ऐसा सर। नहीं घर के पास ही जॉब करते हो, 3 घंटे जाने का 3 घंटे आने का। तो आप वर्किंग भी हो, ट्रैवलिंग भी हो, और साथ बच्चे भी छोटे हैं, और फिर भी 20 किलो वजन कम किया, वो भी 2 महीने के अंदर। कोई पैसे भी नहीं लगे, कोई डाइटिंग भी नहीं की, मीठा भी खाया, कोई खास एक्सरसाइज भी नहीं की, सुबह 3 बजे उठी, 4 बजे उठती हैं, फिर भी ये सब कुछ किया है। तो आप सीखें, आप सब लोग जो देख रहे हैं, ये 32 बार चमत्कार कर रहे हैं जी, कहने की जरूरत नहीं है। ये मैंने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया, मेरे तो सिर्फ शब्द है। तो भगवान ने मेरे शब्दों में डाल दी बात, भगवान करे पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे और लोगों को ऐसे फायदा हो। इनको जो स्वास्थ्य लाभ मिला है, इनके हेल्थ इश्यूज ठीक हुए हैं, ये अपने आप में देखने वाली बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है मैडम आपसे बात करके। और जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं हर किसी को कहूंगा कि ऐसे रिजल्ट्स आपके साथ भी आ सकते हैं। आपने ना तो मुझे पैसे देने, ना ही सपना जी को कोई पैसे देने। आपने अपने घर बैठे खाने को धीरे चबाना है। 32 बार का फॉर्मूला ये होता है कि आप रोटी खाओ या चावल खाओ, छोटे टुकड़े। सपना जी बता रही है कि 40 से 45 टुकड़े निकलते हैं एक रोटी के अंदर। और उस हर निवाले को जब मुंह में डालना है तो उसे इतना ज्यादा दबाना है कि जब तक पानी ना बन जाए तब तक अंदर ही लेके जाना। खाना खाने में लंबा समय लेने में, लोग 5-10 मिनट में खा लेते हैं, जैसे उनका वजन बढ़ जाता है। खाना खाने के 1 घंटे बाद एक कप ग्रीन टी पीनी है। और हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाना। ये सब बातें कोई भी करेगा तो उसको भी ऐसे ही चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे। ये बात मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, सना जी आगे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, डबल स्टाम्प और लगाएंगे हम। वेरी गुड। तो ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू था जी, 32 बार को लेके। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जिनको भी अच्छा लगा है ना, इसको अमल करो, अपने ऊपर अप्लाई करो इसको। बताओ अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, नीचे कमेंट करके सपना जी को बधाई दो और धन्यवाद दो कि ये समय निकाल कर आई हैं और हम सबको इन्होंने गाइड किया इतने अच्छे से। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख दो। सीखना जी समझ लगे तो कमेंट्स का जवाब भी दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा अगर आपको समय लगे तो। हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। बाकी इसमें बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। भविष्य में फिर किसी दिन जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक तो सुना आपने सपना जी को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों में खूब फैला दो। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, अगर किसी को कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ पूछना है, तो इन नंबर्स पे सुबह 9:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।